आइए शुरुआत करते हैं। योग करने वालों के लिए कैसे आहार और विहार होना चाहिए। जिन्हें शुगर है, जिन्हें शुगर नहीं भी है, जो अपने नित्य जीवन में योग आसन को अपनाए हुए हैं, उनको कैसे आहार का सेवन करना चाहिए। क्योंकि इसमें आहार, व्यायाम और तनाव प्रबंधन प्रमुख रूप से कारगर होता है। पहले नमस्कार मुद्रा में बैठ जाते हैं और भगवान का ध्यान कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। ओम यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले माल विधुर्गले च गरलम् यशोरसी व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदः सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् श्रीशङ्करः पातु माम्। मधुमेह शुगर को नियंत्रित करने के लिए जो योग शास्त्र में प्रमुख रूप से बल दिया गया है, वो आहार के विषय में है और उनके व्यायाम के विषय में है, तथा उनका तनाव प्रबंधन कैसे दूर हो, मतलब तनाव प्रबंधन कैसे सही हो, तनाव प्रबंधन को उचित मात्रा में जब प्रयोग किया जाएगा तो उनका तनाव भी कम होगा। इस विषय में ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो आहार को हम किस तरह से करें, कैसे आहारों को करना चाहिए, इसका ध्यान कहा गया है कि देना चाहिए। हर जो योगी है, जो योगाभ्यास कर रहा है, तो खाने में बहुत अधिक उन्हें ध्यान देना चाहिए। खाना ऐसा खाना चाहिए जो फाइबर युक्त हो, कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च, इस तरह से आहार का प्रयोग करना चाहिए। फाइबर युक्त जो अनाज हैं, फाइबर युक्त जो आहार है, उन्हें चबाने में अधिक समय और अधिक प्रयास करना पड़ता है, लेकिन ये पाचन तंत्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जो मुलायम पदार्थ होते हैं वो शरीर में विकृत उत्पन्न करते हैं, जैसे मैदा, बेसन, इस तरह के जो पदार्थ हैं जो खाए जाते हैं वो शरीर को नुकसानदायक बनाते हैं, कब्ज पैदा करते हैं, रोग पैदा करते हैं, गैस बनाते हैं। यानी आपके आहार में मोटा अनाज जरूर शामिल होना चाहिए। जैसे बाजरा है, बाजरा के बाद आप चने ले सकते हैं। इस तरह से सोयाबीन है, मूंग की दालें हैं, मतलब मूंग जो साबुत मूंग है, जो फाइबर युक्त अनाज है, उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। छिलके युक्त दालें हैं, उनका प्रयोग करने से आपका जो है मधुमेह नियंत्रित होता है, आपका स्वास्थ्य सही रहता है और इसमें जो है कहीं ना कहीं जो आपका पाचन तंत्र है वो खराब नहीं होता है। आहार के विषय में, विहार के विषय में आप देखेंगे तो आज से नहीं, बहुत पहले से सावधान किया गया है। युगों पहले बताया गया कि व्यक्ति का आहार और विहार कैसा होना चाहिए। मनुष्य में अगर सजगता नहीं है, वो जानता नहीं कि उसे कौन सा भोजन करना चाहिए, स्वाद के चक्कर में पड़ा रहेगा तो शरीर पूरा खराब हो जाएगा और रोग के वशीभूत हो जाएगा। इस विषय में अगर देखा जाए तो भर्तृहरि ऋषि का कहना है, क्या कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनं च समान में तत्पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिर्समानः धर्मेण हीनः पशुभिर्समानः। यानी आहार के विषय में
जो कहा गया है, जो चर्चा की गई है, वो कहीं ना कहीं ऋषियों ने बताया है कि हमें कैसे खाना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए। इस तरह से चर्चा की गई है। इसी संदर्भ में लिख दिया है, आहार निद्रा भय मैथुनं च समान में तत् पशुभिर्नराणाम्। क्या? आहार निद्रा भय मैथुनं च समान में तत् पशुभिर्नराणाम्। धर्मो हि ते सामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिर्समानः धर्मेण हीनः पशुभिर्समानः। यानी व्यक्ति अगर अपने जीवन में आहार विहार और सोने जगने और इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देता है तो वो क्या है कि कहीं ना कहीं बीमार होता है और उसका जीवन पशुवत हो जाता है। कहा कि ये आहार युक्ताहार विहार कर्मश्च, यानी भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं, योगिक आहार कैसे बताया है भगवान श्री कृष्ण ने, युक्ताहार विहारश्च युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखः। क्या? युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी हमें युक्त, जो हमारे लिए अच्छा हो ऐसा आहार करना चाहिए, फाइबर युक्त अनाज। हमें स्वादिष्ट व्यंजनों को नहीं देखना है। जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए उपयोगी भोजन क्यों किया जाता है, व्यक्ति स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, दीर्घायु रहे, उसे रोग ना सताएं, ऐसा भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसा आहार कदापि नहीं करना चाहिए जो रोग बना दे, शरीर की क्षमता को घटा दें, अल्पायु कर दें। ऐसे भोजन से बचना चाहिए। इस प्रकार से जो है श्रीमद् भगवत गीता में आहार के विषय में कहा गया है। और इस तरह से आहारों की श्रेणी को, जहां हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मोटे अनाज, पतले अनाज, इस तरह की बातें की गई, वहाँ पर यह कह दिया कि भाई आप फाइबर युक्त अनाज जो स्टार्चर से युक्त हों उन्हें खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्चर वगैरह होता है। लेकिन इसमें आहारों की जो पवित्रता है उसका भी ध्यान रखा गया है। उसे 3 गुणों से जोड़ दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। अगर इस श्लोक का अर्थ जैसे आप आहार निद्रा भय मैथुनश्च, तो उसमें देखेंगे तो अर्थ उसको आप समझ ही गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो श्रीमद् भगवत गीता में आहारों की जो कैटेगरी है उसे कैटेगराइज किया गया, बताया गया कि सात्विक आहार, जैसे कहा कि त्रिगुणात्मक ईश्वर, 3 गुण है ना, त्रिसंध्या, त्रिकाल, त्रिनेत्र, इस तरह से 3 आहारों का जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा है। सात्विक आहार, 3 तरह के आहार जो कहेंगे, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। सात्विक आहार ऐसे जो कि आपको पवित्रता से मिले, शक्ति, आपके शक्ति को बढ़ाने वाले हों, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले, प्रसन्नता तथा आनंद में वृद्धि करने वाले हों। यानी ऐसे आहार जो पवित्र हों, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों, उन्हें सात्विक आहार में रखा गया। हल्के हों और ना अधिक पके हों और ना ही कम पके हों, तथा मनुष्य को शांति देने वाले हों, ऐसा पोषाहार, ऐसे आहार को सात्विक आहारों की श्रेणी में रखा गया है। तथा कहा कि पूरे जीवनी शक्ति को ये बढ़ाती है। सात्विक आहारों की विशेषता क्या है
कि आपके जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से राजसिक आहार भी कहे गए। राजसिक आहारों को कहा, सात्विक आहार कहा कि हल्के हैं और जीवनी शक्ति को देते हैं। लेकिन अब देखेंगे सात्विक के बाद राजसिक आहार। राजसिक आहार भी सेकंड श्रेणी में आ गया। तो उसमें कौन से आहार शामिल हैं? जैसे कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यधिक गर्म पदार्थ, बहुत तीखे, बहुत सूक्ष्म जलने वाले पदार्थ। इस तरह के जो पदार्थ है, कहने का मतलब ज़्यादा तले भुने हुए सभी जो पदार्थ होते हैं, ये कहीं ना कहीं क्या नुकसान करते हैं और इन्हें राजसिक आहारों की श्रेणी में रखा गया है। निश्चित रूप से ऐसे आहार अत्यधिक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं तथा सभी ओजपूर्ण मनुष्यों की उनके अनियंत्रित जोश और इच्छाओं की रक्षा करते हैं। यानी ऐसे जो आहार हैं उन्हें व्यक्तियों को सूझबूझ करके प्रयोग करना चाहिए। ये जो है, इस तरह से व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पादित करेगा, यानी आपने जितनी एनर्जी, जितनी कैलोरी ली है उस हिसाब से आप उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए रोग उत्पन्न कर देगा। इसलिए बहुत तले भुने हुए भोजन को नहीं करना चाहिए, बहुत खट्टे मीठे पदार्थों को नहीं खाना चाहिए, नुकसानदायक हैं। इस तरह से अब तृतीय श्रेणी का जो आहार है, हम उसमें चलते हैं। तामसिक आहार, ऐसे आहार जो लगभग नष्ट हो चुके हैं, ऐसे आहार जो अपने सार तत्व को खो चुके हैं, काफ़ी लंबे समय से वो रखे हुए हैं, खराब हो गए या प्रतिशोधित किए गए हैं। इस तरह से संरक्षित किए गए, मतलब जो पदार्थ आपने, जैसे आप देख रहे कि बहुत दिनों से बनी हुई मिठाई रखी हुई है, बहुत दिनों से आपने बनाकर कोई पकवान रखा हुआ है, या कोई ऐसा अनाज है, कोई मेवे हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो सड़ चुके हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, या फिर आपने भोजन बनाया और उसे रख दिया फ्रिज में, इसके बाद उसको फिर से उबाल दिया। तो कहने का मतलब जिस तरह से आपने भोजन को संरक्षित किया कि फिर से खा लिया जाएगा, उसमें जीवन के लक्षण शेष नहीं रह जाते हैं। जैसे आप उन्हें बार बार उबालते हैं, 2 बार उबाला, 3 बार गर्म किया, तो गर्म करने से जो उसके तत्व जो आपको फ़ायदा पहुंचाने वाले नष्ट हो गए। तो जो एक बार उबाला गया, जैसे पूड़ी आपने बनाए तो दोबारा उसे गर्म ना करें, रोटियों को दोबारा गर्म ना करें, सब्जी, दालें, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं उन्हें दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। यदि ऐसा कोई खाता है तो उसे तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे आहार में जीवनी और तत्व लगभग समाप्त हो जाता है और उन्हें तामसिक आहारों की श्रेणी में रखा गया है। दूसरी तरफ ऐसे आहारों को भी तामसिक आहार कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मद्यपान, अल्कोहल, उस तरह के जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट करते हैं, उन्हें तामसिक आहार कहा गया है। अतः किसी भी व्यक्ति को जो योगासन कर रहा हो, अपना हित चाहने वाला हो, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहता है, उन्हें तामसिक आहारों का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। भोजन से कहते हैं कि जैसा हो अन्न वैसा होए मन, यानी आप जो भोजन करें वो अच्छा हो, सात्विक हो, तब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, पुष्ट रहेगा। अदरवाइज आपको रोग पीड़ाएं परेशान करेंगी। योग में भोजन का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, बहुत ज़्यादा उसका महत्व बताया गया है। इस प्रकार से यौगिक आहार एक सात्विक आहार है। यौगिक आहार की चर्चा आपने गीता में सुना, श्रीमद् भागवत में भी इस तरह से आती है चर्चा। कहने का तात्पर्य है कि जिसमें आपके जीवनी शक्तियों का ह्रास हो, जीवनी शक्तियाँ जहाँ समाप्त हो, ऐसे आहारों का कदापि सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही वीडियो को जानने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।